अस्सलाम वालेकुम। आज भारत में, इंडिया में पाकिस्तान मुखालफ हर रियासत में मुजाहरे किए गए। ये रियासतों में मुजाहरे, इंडिया के हर कोने में पाकिस्तान खिलाफ मुजाहरे किसी और जमात में ने नहीं, बल्कि बीजेपी ने किए और उसके साथ आरएसएस ने किए हैं। आरएसएस एक दहशतगर्द जमात है जिसके के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक ने, पाकिस्तान ने भी उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। बीजेपी ने पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे क्यों किए, इसकी वजूहात क्या हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के वजीर खारजा एस जे शंकर को उसका जवाब दिया है। एस जे शंकर ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने जवाब देते हुए वहां पे ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी वो दहशतगर्द था, वो आरएसएस का भी रुकन था। फिर उसके बाद उसकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। इवन उसको अमेरिका ने भी दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था और आज वही दहशतगर्द इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और उसको, मोदी को बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई डिक्लेयर किया बिलावल ने, और साथ ये करार दिया कि उसामा बिन लादेन को तो मार दिया गया, लेकिन मोदी आज भी जिंदा है। यानी कि बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के तर्ज अमल को तनकीद का निशाना बनाया कि आपने उसामा को तो मार दिया है, लेकिन दूसरा जिसको आपने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था वो आज प्राइम मिनिस्टर है और आप उसको वेलकम भी कर रही हैं। तो बिलावल भुट्टो के इस प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर यूनाइटेड नेशन में, इंडिया में बीजेपी ने आज पूरे मुल्क में बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं और बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी नारेबाजी की है। बीजेपी के इस रिस्पॉन्स के बाद आज बिलावल भुट्टो की पार्टी, पीपल्स पार्टी ने भी कल 18 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में मोदी और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया है। कल पाकिस्तान में 18 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पार्टी, पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में इनके खिलाफ बीजेपी, आरएसएस और मोदी के खिलाफ भी मुजाहरे करेगी। बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद इंडिया के एक सोशल एक्टिविस्ट अशोक स्वैन, उन्होंने ये कहा है कि बिलावल ने ऐसा क्या कहा है, मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा है, तो क्या लालू प्रसाद ने और महात्मा बनर्जी ने 2014 में यही नहीं कहा था? अशोक स्वैन ने साथ ये कहा कि आज आप ये ड्रामा क्यों कर रही हैं? हमारे अपने मुल्क के लीडरान भी आपको दहशतगर्द और उसके साथ बुचर ऑफ गुजरात कह चुके हैं कि आपने मुसलमानों का गुजरात में कत्लेआम करवाया है। जिस वजह से आपको अपने मुल्क के लोग भी कह रहे हैं तो दूसरे ने तो कहनी है। हमने तो अमेरिका को, पाकिस्तान ने अमेरिका को नहीं कहा था कि मोदी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए और उसके अमेरिका में एंट्री के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने तो खुद लगाया था जब देखा कि ये एक दहशतगर्द जमात है और ये उनका मेंबर रुकन मोदी ये भी दहशतगर्द और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, जिस वजह से उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और उसकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। और इसका इंडिया के अंदर, उसके अपने मुल्क के अंदर लोग भी उसको बुचर ऑफ गुजरात, दहशतगर्द कह चुकी हैं, 2014 में कह चुकी हैं और राहुल गांधी तो अब भी कहती हैं कि मोदी दहशतगर्दी, मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी करता है और करवाता है। और इसके अलावा हिंदुओं की जो छोटी जाति हैं उनके खिलाफ भी ये दहशतगर्दी आरएसएस करती है। इसके साथ ही मुल्क के अंदर, इंडिया में जो ऐसे लोग जो पीस चाहते हैं, जो पीसफुल लोग हैं, पीस लविंग जो लोग हैं, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो के इस बयान को
उन्होंने भी नेगेटिव नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारे मुल्क के अंदर भी लोग ऑलरेडी मोदी के बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं, तो इसीलिए बिलावल ने भी ये कहा है। और दूसरा कि हमारे अपने वजीर खारजा ने एस जयशंकर ने सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया और उसके बाद बिलावल ने उस जो इल्जाम लगाया गया उसका जवाब दिया। बिलावल ने यह कहा कि दहशतगर्दी का मरकज पाकिस्तान कैसे है। पाकिस्तान का उन्होंने कहा है कि मैं खुद दहशतगर्दी का विक्टिम हूं, मेरी वालदा दहशतगर्दी का निशाना बनी है और इस वक्त जो वजीर आजम है उसकी पार्टी का वजीर दाखिला पंजाब का शुजा खानजादा वो दहशतगर्दी का शिकार हुआ है और हमारे हजारों लोग दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। और इस दहशतगर्दी के पीछे काफी सारे पीछे हाथ इंडिया का निकलता है और उसकी एक मिसाल जो अभी तक भी पाकिस्तान की कैद में है, कुलभूषण यादव है। इससे बड़ा सबूत और दुनिया को क्या चाहिए कि दहशतगर्दी कौन करवा रहा है साउथ एशिया में। और ये सब भी समझते हैं कि इस वक्त भी इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया तो वहां पर भी कुलभूषण यादव की रिलीज का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी रिफ्यूज कर दिया और उसको रिलीज करने का जो अपील थी इंडिया की उसको डिसमिस कर दिया और करार ये दिया कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इस सबूत के आने के बाद अब भी फीफा वर्ल्ड कप के शुरू होने से चंद दिन पहले इंडिया के जासूस दहशतगर्दी करने के चक्कर में कतर में पकड़े गए, जिनकी तादाद 8 के करीब थी और उनको जासूसी के इल्जाम में कतर ने गिरफ्तार कर लिया ताकि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर में ना हो सके और डिस्टरबेंस बनी। इंडिया ये वाला सारा काम इजराइल के साथ मिलकर कर रहा था और अभी भी इंडिया इजराइल को कश्मीर बॉर्डर के ऊपर ले आया है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर। तो दुनिया को अब ये देखना होगा कि इंडिया साउथ एशिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है और पकड़ा भी जा रहा है। उसके लोग, उसके जासूस ऐसे काम करते हुए पाकिस्तान ने भी पकड़ी और कतर ने भी पकड़े हैं। इससे बड़ा दुनिया को और क्या सबूत चाहिए। और ये सारे करने वाले आरएसएस और मोदी हैं। आरएसएस का नजरिया सेम उसी तरह है जैसे हिटलर का था कि वो अपने से दूसरे लोगों को वो तस्लीम करने से इनकारी था और इसी तरह आरएसएस का भी यही नजरिया है कि ये अपने अलावा दूसरों को तस्लीम करने से इनकारी है। ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के जरिए अपना खौफ व हिरास फैला के अपने अपने नतज हासिल करना चाहते हैं। इसी आरएसएस ने इंडिया के लीडर महात्मा गांधी को भी कत्ल किया था। अब वही आरएसएस इंडिया में न्यू दिल्ली में तो महात्मा गांधी का मुजस्समा नहीं लगा हुआ, महात्मा गांधी का मुजस्समा न्यूयॉर्क में लगा हुआ है, जबकि न्यू दिल्ली में मुजस्समा महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले गॉडसे जो आरएसएस का मेंबर था उसका उन्होंने वहां पे मुजस्समा लगाया हुआ है। इससे आप अपना अंदाजा लगा लें कि वो दहशतगर्द की कितनी सपोर्ट करते हैं कि उसके मुजस्समे बना के लगा लेते हैं, बल्कि अपने लीडर की नहीं लगाते। तो इससे भी पता चलता है कि दहशतगर्दों की कौन सपोर्ट कर रहा है और दहशतगर्दी में मुलव्वस कौन है और दहशतगर्दी से साउथ एशिया में और रीजन में खौफो रास दहशतगर्दी और अमन के खिलाफ कौन है। तो इसका दुनिया को अब फैसला करना होगा। और सलामती कौंसिल को भी को जो बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सलामती कौंसिल अपनी सलामती कौंसिल के अंदर सबसे पुराने पड़े हुए मसला कश्मीर को हल कराए ताकि सलामती कौंसिल के ऊपर सवाल न उठ सकें और ये कौंसिल मजीद आगे इसी तरह अगर इसको वो कामयाब इस कौंसिल को देखना चाहते हैं तो वो ये मसले को हल करवाएं, वरना सलामती कौंसिल के ऊपर भी लोगों को यकीन न रहेगा। थैंक यू।